साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सरकारी न्यूज के सबसे बड़े चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि यदि आपके घर अथवा पॉकेट में कहीं पर भी 200 रुपए का नोट है तो इस वक्त भारत सरकार की तरफ से 200 रुपए को नोट को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यदि आपके घर में या फिर पॉकेट में, पर्स में कहीं पर भी 200 रुपए का नोट है तो यह खबर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और इसी के साथ यदि आपका खाता किसी भी बैंक में खुला हुआ है तो इस वक्त भारत सरकार की तरफ से सभी खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट जारी किए गए हैं। तो यह खबर भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। साथ में बात करेंगे भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लॉकडाउन से जुड़ी हुई तथा इस महामारी से जुड़ी हुई, और इसी के साथ में रेलवे के संचालन से जुड़ी हुई, टिकटों की बुकिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बताएंगे। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में ऐसे ही 25 बड़ी खबरों के बारे में, और हर खबर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखें, और ऐसे ही खबरें हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर और देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो अभी तक विश्व भर में लगभग 52,14,039 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 3,34,997 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 20,94,143 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के आंकड़ों की तो भारत में अभी तक लगभग 1,19,419 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 3,599 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 48,957 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। बात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के बारे में कि यूनियन कैबिनेट की तरफ से इस वक्त एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है, जिसके अनुसार अब 31 मार्च 2023 तक उठा सकेंगे पेंशन योजना का लाभ। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कुछ समय पहले की थी, और इस योजना के तहत एक तय दर के अनुसार गारंटीड पेंशन मिलती है। इसके ग्राहक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC को एक मुश्त रकम देकर हर महीने एक तय राशि पेंशन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इसकी अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया जाए। इसी के साथ बात करते हैं एक और खबर के बारे में कि रैपिडो ने लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू की बाइक टैक्सी सर्विस। जी हां, आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी ऑपरेटर रैपिडो ने देश भर के 35 शहरों में अपना संचालन शुरू कर दिया है। दरअसल कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है। बाइक टैक्सी ऑपरेटर के अनुसार बाइक टैक्सी सर्विस ग्रीन जोन तथा ऑरेंज जोन में चलेंगी। वहीं सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक सर्विस कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेंगी। कंपनी द्वारा इस सर्विस को शुरू करने के बाद 3 लाख ड्राइवर पार्टनर्स, जिन्हें रैपिडो द्वारा कैप्टन कहा जाता है, इनको मदद मिलेगी, जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए बाइक सर्विस टैक्सी पर जुड़े हुए हैं। इसी बीच बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया दुनिया का 5वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। जी हां, आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2020 में कंपनी ने अपने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया के 5वें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पेश किया है। यह पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कंपनी के एज्योर क्लाउड के द्वारा होस्ट किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस सुपर कंप्यूटर को ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस सुपर कंप्यूटर को खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस सुपर कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए एलन मस्क द्वारा फंड की गई ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ पिछले साल करार किया था। तो इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपके पास भी BSNL का सिम है तो आपके लिए इस वक्त एक नई खुशखबरी है, क्योंकि BSNL ने 18 रुपए वाला एक प्लान लॉन्च किया है, जिसके अनुसार अब आपको मिलेगा हर रोज 1.8 GB डाटा और फ्री कॉलिंग। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी अन्य टेलीकॉम कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं है। BSNL आए दिन नए प्लान बाजार में उतार रही है, तो वहीं अब कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए कम कीमत वाला एक नया प्लान पेश किया है, लेकिन इस प्लान को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत मात्र 18 रुपए है और इसे BSNL कॉम्बो 18 नाम से पेश किया गया है। बता दें कि यह प्लान अन्य सर्कल्स में पहले से ही उपलब्ध है। अगर इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो यूजर्स को डेली 1.8 GB डाटा मिलेगा। डाटा लिमिट खत्म होने के बाद इसकी स्पीड 80 kbps हो जाएगी। इसके अलावा BSNL और गैर BSNL नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 2 से 50 मिनट तक की मुफ्त कॉलिंग भी प्राप्त होगी, लेकिन इस प्लान की वैलिडिटी केवल 2 दिनों की ही है। तो अब बात कर लेते हैं आज के सोने के भाव के बारे में। तो आज का सोने का भाव है 47,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के भाव में बढ़ोतरी जारी थी, लेकिन आज यहां पर सोना गिरकर 47,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है।
इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि इस वक्त भारत सरकार की तरफ से सभी किसानों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जिला प्रशासन ने किसानों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में टिड्डी दल से सचेत रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी आगरा डॉक्टर राम प्रवेश की तरफ से जारी इस अलर्ट में कहा गया है कि किसान भाइयों को सूचित करना है कि आगरा के सीमावर्ती प्रदेश राजस्थान के दौसा जिले तक टिड्डी दल पहुंच गया है। लॉकडाउन के बीच तमाम समस्याओं से जूझ रहे किसानों के सामने अब नई परेशानी ने दस्तक दे दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के क्विज के प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब देने वाले 10 लाख की विजेताओं को दिए जाएंगे Realme 5 Pro का एक चमचमाता स्मार्टफोन। उससे पहले वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होगा और सभी लकी विजेताओं की घोषणा इस महीने के अंत में की जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि लगभग 1400 कर्मचारियों को अब नौकरी से निकालेगी ओला कंपनी। जी हां, आपको बता दें कि टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला ने 1400 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। दरअसल कंपनी की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस तथा लॉकडाउन के चलते कंपनी को काफी घाटा हुआ है और पिछले 2 महीने में कोई भी कमाई नहीं हुई है। इसी के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने एक मेल अपने कर्मचारियों को भेजा है, जिसमें अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते कंपनी की कमाई ना के बराबर ही रह गई है। बीते 2 महीने में कंपनी के रेवेन्यू में 95% की गिरावट आई है, जिसके चलते कंपनी घाटे में चल रही है। कंपनी के सामने पैसे का संकट है और इसके चलते हुए अपने 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। ऐसे में जब लॉकडाउन खत्म होगा और कंपनी का काम दोबारा शुरू होगा तो आपके पास भी एक मौका हो सकता है यहां पर अच्छी सी जॉब पाने का। तो इसलिए आप सभी लोग लगातार अटैचमेंट बनाए रखें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी इसकी मिल सके। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में कि यदि आपका भी खाता HDFC बैंक में है तो इस वक्त बैंक की तरफ से आपके लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। जी हां, आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने आज कहा है कि वह वरिष्ठ नागरिकों की लंबी अवधि की जमा राशि पर ब्याज 0.25% अधिक देगा। बैंक ने एक बयान में कहा है कि वह वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम अवधि की मियादी पर सामान्य ग्राहकों को दिए जाने वाले ब्याज से 0.75% अधिक ब्याज देगा। के बयान के अनुसार 5 लाख रुपए तक के जमा पर वरिष्ठ नागरिकों और अन्य की तुलना 0.50% ऊंचा ब्याज प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी प्रकार की पेशकश की थी। तो इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अब रिजर्वेशन काउंटरों को भी खोल दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे ने आज से देश भर में आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अपने आरक्षित काउंटर भी खोल दिए हैं। आज से रिजर्वेशन काउंटर तथा कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटरों पर आज लोगों ने टिकट बुक करने के लिए लाइन लगाई है। अधिक जानकारी देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे आरक्षण देश के विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने वाली 230 ट्रेनों के सभी वर्गों में जनता के लिए खुला है। ऑनलाइन बुकिंग और रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से इन ट्रेनों के आरक्षण उपलब्ध है। कल से आज तक अभी तक लगभग 13 लाख से अधिक यात्रियों ने टिकट की बुकिंग की है। आपको बता दें कि आज से 1.75 लाख सामुदायिक सेवा केंद्रों से भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट तथा ऐप से ट्रेनों की बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब इसके लिए जो स्पेशल काउंटर है तथा 2 सामुदायिक सेवा केंद्र है वहां पर भी आप टिकट की बुकिंग करा सकते हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का खर्चा अब कर्नाटक सरकार खुद उठाएगी। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा खुद उठाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 31 मई तक श्रमिक ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाने का खर्चा कर्नाटक सरकार उठाएगी। बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते कोने कोने में लोग फंसे हुए हैं। इन सभी की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन सेतु और श्रमिक ट्रेन के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ बात करते हैं एक और खबर के बारे में। तो यदि आप एक बेरोजगार हो तो इस वक्त अमेज़न ने भारत में निकाली 50,000 सीजनल नौकरियां। जी हां, अब बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। आपको बता दें कि अमेज़न ने लॉकडाउन में अपने डिलीवरी नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त बनाने के इरादे से लगभग 50,000 सीजनल नौकरियां निकाली हैं। यह नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट आधारित यानी कि रीजनल रोल्स आधारित होंगी, जो फुलफिलमेंट सेंटर्स और डिलीवरी नेटवर्क के लिए होंगी।
इन सीजनल अवसरों के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोग 1800-208-9900 पर कॉल कर सकते हैं या फिर उनको ईमेल भी कर सकते हैं। यह एसोसिएट अमेजन इंडिया के फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क के हजारों एसोसिएट के जुड़ेंगे और ग्राहकों के ऑर्डर्स की अधिक क्षमता के साथ लेने, पैक करने, शिप करने तथा डिलीवर करने में उनकी मदद करेंगे। प्यारे साथियों, ये थी आज की कंप्लीट जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी हर रोज पाने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बगल वाले घंटे को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ एक छोटी सी विनती आपसे और कि भारत सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आपके लिए जारी किए जाते हैं, कृपया सभी लोग उनका पालन जरूर करें, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से वही दिशा निर्देश दिए जाएंगे जो आपके हित में तथा देश के हित में होंगे। तो यदि इस महामारी को जल्द से जल्द भारत से दूर भगाना है तो सभी को भारत सरकार की तरफ से दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। तो सभी लोग अपने घर में रहें, अपनों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें तथा पूरे देश को सुरक्षित रखें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर भी जाना पड़ता है तो कृपया मास्क पहनकर जरूर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें।